नमस्कार, आप देख रहे हैं फूल फूल पोस्ट और मैं हूं राजू गुप्ता। हमारा एक अभियान चल रहा है कि सीधी ज़िले को आखिर राजनेताओं ने दिया क्या, सीधी ज़िले के साथ राजनेताओं ने किया छलावा। इसी के पहल को लेते हुए हम कुछ प्रतिनिधियों से बात भी करने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी के मामले को लेकर कि सीधी ज़िले के जनता ने बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को जगह दिया, सरताज पहनाया, राजनीति का सरताज पहनाया। कई यहाँ से मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, लेकिन सीधी ज़िले की स्थिति अगर देखी जाए तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ और कोई विकास नहीं हुआ, जिसका जीता जागता नमूना सीधी ज़िले में मौजूद है। इसको लेकर हम लगातार मुहिम चला रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर सीधी ज़िले को राजनेताओं ने दिया क्या। चलिए हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे जनप्रतिनिधियों से। सीधी ज़िले की बात, सीधे संवाद, नो बकवास कार्यक्रम में हम कांग्रेस का पक्ष जानने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। प्रदेश महामंत्री श्री ज्ञान सिंह जी हमारे साथ मौजूद होंगे और रूबरू होंगे, हमारे सवालों का जवाब देंगे। जो आपके प्रश्न हैं, आपने हमें प्रश्न भेजा, उस प्रश्न से हम रूबरू होंगे और उनसे जानने का प्रयास करते हैं। आइए जुड़े हमारे साथ। सर, जैसे कि सीधी ज़िले के साथ में सीधी ज़िले की जनता ने बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को जगह दिया, वोट दिया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री तक यहाँ से बन के गए। लेकिन अगर सीधी ज़िले की विकास की बातें अगर करें तो सीधी ज़िले की विकास की स्थिति सबके सामने, आपके सामने है। स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर और बेरोजगारी को लेकर कोई भी उद्योग यहाँ पे नहीं लग पाए। इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? देखिए, बहुत सारे प्रश्न आपने एक साथ कर दिया है, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने मुख्यमंत्री की बात की, मंत्री की बात की कि सीधी ज़िले से बहुत सारे नेताओं को यहाँ से स्थान मिला। मैं सबसे पहला नाम लूँगा स्वर्गीय दाऊ कुमार अर्जुन सिंह जी का, जिन्होंने सीधी को एक पहचान दिलाई, जिनके नाम से सीधी जाना जाता है। आपने शिक्षा की बात की, उन्होंने नवोदय विद्यालय, उन्होंने केंद्रीय विद्यालय, इस तरह की शिक्षा के लिए उन्होंने प्रयास किए और आज आपके सामने हैं। आपने रोज़गार की बात की, उन्होंने खड़सारी मिल की स्थापना की, डालडा फैक्ट्री की स्थापना की, कत्था फैक्ट्री सीधी में लाया। लेकिन सीधी की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें इस तरह के उद्योग धंधे जो उन्होंने लगवाए हैं वो चल नहीं पाए, क्योंकि आवागमन का यहाँ साधन पर्याप्त मात्रा में नहीं था, सुविधाजनक नहीं था। तो इसलिए ये उद्योग धंधे फेल हो गए। नहीं तो उन्होंने प्रयास किया। आपने कहा कि सीधी की स्थिति आप देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप 50 साल पहले जाइए तो इस सीधी में एक दो पक्के मकान दिखते थे। आज चाहे सीधी की आप सड़कें देख लीजिए, चाहे आप सीधी के विकास में आप बहुमंजिली इमारतें देखिए। बीजेपी का आरोप है सीधे सीधे कि सड़कों का निर्माण जो है बीजेपी काल में बना। 15 साल के अंतर्गत में जब बीजेपी की सरकार आ गई तो 15 साल में सीधी की दिशा और दशा बदली। 15 साल पहले स्थिति ऐसी नहीं थी। मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूं, 2020 लगा है, 15 साल पहले 2005 होता है। मैं अपने साथियों को याद दिलवाना चाहता हूं, क्या वो 80 और सन 1980 से लेके 2000 तक क्या इस रोड पे नहीं चलते थे? रीवा सीधी रोड पे नहीं चलते थे? सीधी से बढ़न रोड पे नहीं चलते थे? सीधी से व्यवहारी रोड पे नहीं चलते थे? डामर रोडें थी। रोडों का निर्माण कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। मैं 3-4 रोडों का उदाहरण दे रहा हूं। बाकी तो सीधी जिले में जितनी भी रोडें बनी हैं, इनका काम कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है। हाँ, रोडें बनी, रोडें टूटी, टूटने के बाद जो सरकार में है, कोई चीज़ यदि खराब हो रही है तो मेंटेनेंस का काम आने वाले जो सरकारें बैठेंगी उनका है। इसके बाद बीजेपी की सरकार आई। मैं पूछना चाहता हूं अपने साथियों से कि इन 15 साल में बीजेपी हमको बता दे, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमें बता दें
कि उन्होंने सीधी जिले के लिए कितने उद्योग धंधे स्थापित किए, सीधी में उन्होंने शिक्षा को लेकर क्या प्रयास किया, ये हमें उनसे पूछना चाहिए। अभी तो वो कहते थे कि मुझे 5 साल हुआ, फिर क्या है मुझे तो 10 साल हुआ, समय कम मिला। अब तो उनको पर्याप्त समय मध्य प्रदेश में मिला और कायदे से सेंट्रल में भी उनको एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासनकाल और मोदी जी का एक पूरा 5 साल और ये जो नेक्स्ट चल रहा है ये, तो अब उनकी कथनी और करनी समझ में आती है। राजनीति जनता के बीच में नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है। राजनीति काम करके बताना चाहिए। कांग्रेस ने काम किया है, दाऊ कुंवर अर्जुन सिंह जी ने काम किया है, राहुल भैया जी ने काम किया है, स्वर्गीय जीत कुमार जी ने सीधी के लिए काम किया है और सीधी के लिए वो काम किया है कि आने वाले समय में इस तरह के नेता अभी मिलना मुश्किल दिखेंगे। आप हमारे साथ में जुड़े हुए थे ज्ञान सिंह जी, जिन्होंने आपके सवालों का जवाब दिया। नेक्स्ट अपडेट में फिर हम आपसे मिलेंगे, फिर आपके सवाल आएंगे। आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए, नीचे कमेंट बॉक्स पर जाइए, अपने सवाल रखिए, उस सवाल को हम दोबारा फिर पूछने का प्रयास करेंगे। फिर जुड़ते हैं किसी न किसी जनप्रतिनिधि से। बने रहें हमारे साथ। अब इलाज के लिए क्यों जाए कहीं और, जब आपके शहर बैढ़न में मौजूद है जबलपुर के अनुभवी चिकित्सक और साथ ही लगा है शिविर दिनांक 13, 12, 20 दिन रविवार, समय 8 बजे से 2 बजे तक। डॉक्टर धर्मेश कुमार पटेल, बाल एवं रोग क्रिटिकल केयर एवं बाल हृदय विशेषज्ञ और डॉक्टर हरिशंकर प्रताप सिंह चंदेल, हृदय रोग विशेषज्ञ। हमारा पता है वंदना हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस रोड, गनियारी, बैढ़न, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें 8109891447। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।